मैंने ये 3D कार सिमुलेटर गेम पूरा मोबाइल पर बनाया है बिना पीसी के। इस गेम की स्टोरी में आप एक कार ड्राइवर हो जिसका काम है पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप करना एंड पैसे कमाना। अगर तुम्हारे पास पीसी या कंप्यूटर नहीं है और तुम यूनिटी लेवल के गेम मोबाइल पर बनाकर प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हो, हियर इज द बेस्ट स्टेप बाय स्टेप गेम मेकिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। मैं इस ऐप पर 5+ गेम्स बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी कोडिंग लैंग्वेज भी सिखाऊंगा जो बहुत आसान है। और वीडियो के लास्ट में एक 30 सेकंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी गेम की क्वालिटी यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो चलो, इट्स मैजिक इंजन में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं ये कार बीच टेम्पलेट यूज करूंगा एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट। ये आपको एक बना बनाया सिटी दे देगा प्लस 2 वर्किंग व्हीकल्स भी मिल जाएगी एंड योर 50% गेम हैज बीन कंप्लीटेड। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अनजान सिटी में हमारा प्लेयर ड्राइविंग कर रहा है जिसको कोई आइडिया नहीं है जाना कहाँ है। अब हमारा ड्राइवर गुम ना हो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐड करूंगा एक मैप। सिंपली कैमरा को ऐड करो जिसका मैं नाम रख दूंगा मिन मैप एंड इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो एंड इसकी वाई पोजीशन को कर दो 40। देन यहाँ प्रोजेक्शन टाइप पे 2D कर दो एंड डायमीटर को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैंने 100 करा हुआ है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे रिएक्ट में, इधर आपको इसकी कंट्रोलिंग मिल जाएगी, आपको इसका साइज कितना रखा है। देन आप अपनी मर्जी से इसकी स्केल को और पोजीशन को एडजस्ट करके इधर कॉर्नर पे ले आना एंड दैट्स इट। हमारा मैप रेडी हो चुका है। अब हमारा ड्राइवर गुम नहीं होगा, उसको लोकेशन का पता है बट उसको अभी किसी पैसेंजर की रिक्वेस्ट नहीं आ रही। तो अब हमें इसमें पैसेंजर्स को ऐड करना होगा, इसलिए मैंने इस पैसेंजर को इंपोर्ट किया गेम में। याद रखना, अगर इट्स मैजिक इंजन के लिए कैरेक्टर डाउनलोड कर रहे हो तो उसका डाउनलोड फॉर्मेट DAE रखना, वरना एनिमेशन प्ले नहीं होगा। तो मैंने कैरेक्टर को इट्स मैजिक इंजन में इंपोर्ट कर दिया है। तो बस इसको होल्ड करके ओपन या कॉपी टू वर्ल्ड कर दो। तो इसकी साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है एंड यहाँ पे रोड के साइड पे मैंने इसको खड़ा कर दिया है लाइक नॉर्मल पैसेंजर। नाउ इमेजिन आप एक गेम के लिए कोड लिख रहे हो या लिखवा रहे हो, बट कोड में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, ब्रैकेट या सेमीकोलन इधर उधर हुआ, गेम एरर देगा। बट इट्स मैजिक इंजन में ऐसा नहीं होगा बाय यूजिंग नोड स्क्रिप्ट। तो मैं एक नोड स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, नेम रख देता हूँ प्राइस कैनवास। अब ये प्राइस कैनवास क्या है? वेल, स्क्रिप्ट लिखते लिखते बन जाएगा। इसमें आपको प्री राइट वेरिएबल सिंटैक्सेस मिल जाएंगे जिनको आपको बस सिलेक्ट करना है। लाइक मैं ऐड करता हूँ स्पेशल ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। वो ऑब्जेक्ट एक कैरेक्टर हो सकता है, मॉडल, इमेज, टेक्स्ट, बटन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो आई टू 2 वेरिएबल्स कार एंड पैसेंजर। देन गो टू प्रिमिटिव एंड सिलेक्ट फ्लोट। ये डेसिमल नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीट पर आओ एंड स्टेटमेंट लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू कार डिस्टेंस पैसेंजर। यानी डिस्टेंस जो हमारा फ्लोट है वो कार और पैसेंजर के डिस्टेंस के मुताबिक चेंज होगा। अगर उन दोनों के बीच का फासला ज्यादा होगा तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन अगर कार और पैसेंजर क्लोज होंगे तो नंबर कम होगा। देन आई विल ऐड अ न्यू स्पेशल ऑब्जेक्ट वेरिएबल कॉल्ड कैनवास। अब मैं बना रहा हूँ प्राइस कैनवास का एक बोर्ड, जिसके लिए पहले मैं एक SEO इंटरफेस को ऐड करूंगा। इसका नाम मैं रखूंगा प्राइस कैनवास। तो सबसे पहले इसका चाइल्ड नोड बनाते हैं हम इमेज को। तो मैं साइज और मार्जिन का यूज करके इसको सेंटर में ले आऊंगा। देन मैंने इसी का डुप्लीकेट लिया एंड इस इमेज का मैंने नाम रखा है कार, जहां पर हम लोग कार की इमेज को अटैच करेंगे। देन मैं ऐड करूंगा एक SEUI टेक्स्ट। अब हम ऐड करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट जो रन होती है किसी कंडीशन में। सो मैं लिखता हूं इफ अगर डिस्टेंस इज स्मॉलर और इक्वल टू 5 कैनवास सेट इनेबल्ड। देन यहाँ एक हम बुलियन का यूज करेंगे जो ट्रू फॉल्स में काम करता है, मींस यस और नो में। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं 2 बटन को ऐड करूंगा जो होगा एक यस का और एक होगा नो का। तो सिंपली एक बटन को ऐड करा एंड इसका कलर चेंज करके मैंने ब्लू कर दिया एंड टेक्स्ट को हम लोगों ने यस और नो में कन्वर्ट कर दिया। अगर डिस्टेंस 5 या 5 से छोटा होगा तो कैनवास इनेबल हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो इनेबल नहीं होगा, फॉल्स रहेगा। स्क्रिप्ट को पैसेंजर पर अटैच करो एंड कार की जगह कार को ऐड करो, पैसेंजर की जगह पैसेंजर को एंड कैनवास की जगह कैनवास को ऐड करो। अब जैसा कि कार पैसेंजर से दूर है तो डिस्टेंस 150-160 बता रहा है। देन जब मैं पैसेंजर के करीब आया तो वैल्यू 5 से कम हुई एंड और कैनवास हैज बीन इनेबल्ड। एंड वापस दूर हुआ तो अगेन डिसेबल्ड। लेकिन अभी भी एक मसला है, अभी यस या नो बटन प्रेस करने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मुझे ड्रॉप पॉइंट्स क्रिएट करना होगा। बट ड्रॉप पॉइंट से पहले मुझे पैसेंजर स्पॉनिंग सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, एक स्फीयर मैश लिया जिसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना दिया एंड रैंडमली इसको किसी भी रोड के साइड में प्लेस कर दिया। इसी तरह मैंने 5 पॉइंट को ऐड करे एंड इनको अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया और आप 5 से ज्यादा भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जब पैसेंजर स्पॉन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, कार आइकन के साथ मैप में एक थंब का भी आइकन शो होगा। देन अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी गाड़ी है। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको जो प्लेयर है, लाइक जैसे मेरी कार है, उसके चाइल्ड नोड पर आपको एक प्लेन मैश को ऐड करना है। और हाँ, मिन मैप यानी हमारा जो मैप
का कैमरा है उसको भी चाइल्ड बना देना है अपने प्लेयर का। देन उसके बाद आपको कोई भी टेक्सचर इंपोर्ट कर लेना है अपने मोबाइल से एंड उसको यहाँ पर लगा देना है एंड इसको सिंपली इधर पे अटैच कर देंगे एंड दैट्स इट। हमारा जो मेन प्लेयर पॉइंट है वो भी नजर आ रहा है। बट एक मिनट गाइस, यहाँ पर आप देखो कि कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं हो रहा हमारा मैप। डार्क करने के लिए सिंपली यहाँ पे विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड देन सेटिंग पर आकर ग्राफिक्स पे क्लिक कर दो। तो ये मेरी सेटिंग है जो मैंने करी हुई है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो या आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हो। देन हमारा जो लोगो है यानी पॉइंट आ रहा है वो उल्टा आ रहा है, तो सिंपली इसको रोटेट कर देना 180 डिग्री पर एंड सेम चीज पैसेंजर के साथ भी कर लेनी है। देन आई क्रिएट अ स्क्रिप्ट कॉल्ड पी स्पॉनर फॉर पैसेंजर स्पॉनिंग सिस्टम। बट ये सिस्टम बनाने के बाद भी मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी थी। तो मैंने यहाँ पे 5 स्पेशल ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स को यूज करी है, एक बूलियन को यूज करा है और एक ऑब्जेक्ट फाइल को यूज करा है। देन इसी के नीचे मैंने 2 INT वेरिएबल्स को यूज करा है। बट गाइस यहाँ एक बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रॉब्लम आ चुकी है। गाइस मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ एंड पैसेंजर स्पॉन भी हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि पैसेंजर उन 5 पॉइंट्स में से रैंडमली स्पॉन हो, मुझे मैनुअली ना करना पड़े। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग को रैंडमली पैसेंजर्स को स्पॉन कराना है, तो इसको सिंपली समझाऊं तो मैं इस इंजन को बोलूंगा कि यार 1 से लेके 5 तक का कोई नंबर चूज करो एंड ये रैंडमली कोई भी नंबर चुन लेगा। एंड मैंने जो पॉइंट्स को ऐड करे थे दे आर बेसिकली स्पॉनर्स लाइक माइनक्राफ्ट स्पॉनर जैसे होते हैं एंड हर एक स्पॉनर के साथ मैंने एक नंबर दिया लाइक P1 P2 P3 वगैरह। अब ये सिस्टम जो नंबर चूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने करा 3, तो जो हमारा P3 वाला स्पॉनर है वहां पैसेंजर स्पॉन हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको वो INT जो भी आपका नंबर है यानी pnum वेरिएबल उसको लिखना है एंड देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको इट्स मैजिक पर जाना है एंड यहाँ पर आपको ढूंढना होगा रैंडम एंड रैंडम को सिलेक्ट करने के बाद रेंज, और रेंज के बाद यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन दिखेंगे फ्लोट और INT। हमें होल नंबर का काम है तो मैं यूज करूंगा INT का एंड यहाँ पर पहली वेरिएबल में लिखूंगा मैं 1 एंड दूसरी वेरिएबल में लिखूंगा 5। नाउ गाइस यू कैन सी यहाँ पर इसने रैंडमली 4 नंबर को चूज कर लिया है। देन गाइस नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैंने क्या लिखा हुआ है स्पॉन नेक्स्ट जो कि एक बुलियन है वो इज इक्वल्स टू ट्रू एंड ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ स्पॉन नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू एंड pnum इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हम लोगों को नीचे आना है P1 इंस्टेट पैसेंजर और इंस्टेंशिएट का मतलब होता है स्पॉन करना, क्लोनिंग करना। ओके अगेन इसको ट्रू करता हूँ। अरे बाप रे ये क्या गेम की रेस हो रही है। वो बहुत सारे पैसेंजर एक एक करके स्पॉन हो रहे हैं वहां पर, वो रोकना पड़ेगा 1 सेकंड। एंड उसी के साथ साथ स्पॉन नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, और ये इसलिए ताकि एक दफा में एक पैसेंजर ही स्पॉन हो। एंड इसी तरीके से मैं सेम चीज नीचे पे करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं P2 की। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज रखी है, बस फर्क इतना है कि मैंने pnum इज इक्वल्स टू 2 कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर P नंबर 3 आया तो P3 पर पैसेंजर को स्पॉन करना है एंड ऑब्वियसली स्पॉन नेक्स्ट को फॉल्स कर देना है। ओके तो ये गेम सही से काम कर रहा है, बट ये नंबर चेंज नहीं होगा। तो उसको चेंज करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग एक न्यू बूलियन वेरिएबल को क्रिएट करेंगे रीस्टार्ट नाम से। इफ रीस्टार्ट इज इक्वल्स टू ट्रू pnum इज इक्वल्स टू रैंडम रेंज 1 to 5, यानी P नंबर दोबारा से रैंडमाइज होगा। एंड उसी के साथ साथ स्पॉन नेक्स्ट को ट्रू करना है। जब रीस्टार्ट का काम हो जाएगा वो ट्रू होने के बाद एक बार फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो स्पॉनर वाला स्क्रिप्ट है वो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच कर दो एंड जो जो चीज ये मांग रहा है वो चीज इसको अप्लाई कर दो। लाइक P1 का ऑब्जेक्ट पे P1, P2 के ऑब्जेक्ट पे P2 एंड सो ऑन। अब हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड सिंपली बस आपको इस पे क्लिक करना है एंड वो लोकेशन पे जाके उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है एंड जस्ट सेलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे इसने नंबर चुना है 1 एंड पैसेंजर को भी स्पॉन करा दिया है। इतना कुछ करने के बाद भी स्टिल हम बटन्स पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक ड्रॉप पॉइंट की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बजाय मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जो पैसेंजर वाली स्क्रिप्ट है इसी का डुप्लीकेट लूंगा, नेम चेंज करके कर दूंगा DP स्पॉनर यानी ड्रॉप पॉइंट स्पॉनर एंड बस वेरिएबल्स को चेंज कर लेंगे। लाइक हर जगह हम लोग DP यूज कर लेंगे जो कि ड्रॉप पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा। एंड हाँ ऑब्जेक्ट फाइल की जगह मैं पैसेंजर को हटा के ड्रॉप पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसा कि हम लोगों का अब INT में pnum का यूज हो चुका है, अब हम लोग यूज करेंगे dpnum। देन सारा सिस्टम देखो रेडी है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स अपने आप चेंज हो गई है लेकिन कुछ वेरिएबल्स अभी चेंज नहीं हुई है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे मैनुअली भी। लाइक यहाँ पर pnum लिखा हुआ है, इसको हम लोग रख देंगे dpnum। एंड हाँ मैंने ड्रॉप पॉइंट्स के लिए भी 5 एम्प्टी स्पॉनर्स को ऐड कर लिया था। तो मैंने ये 3D मॉडल डाउनलोड करा था स्केचफैब से, जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एंड इसके ऊपर भी मैंने वो लेयर लगा दिया है, लाइक वो आइकन लगा दिया है जिससे हमारा पैसेंजर शो होता है, कार शो होती है। एंड देन सिंपली यहाँ पर इस मैप को पूरा सिलेक्ट करना है एंड एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ ड्रॉप पॉइंट पे आओ एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल पर आके सिंपली इसको ऐड कर लो, दैट्स इट। नाउ गाइस अब फाइनली जैसा कि हमारा स्पॉनिंग सिस्टम रेडी हो चुका है तो हम लोग प्राइस कैनवास में वो 2 बटन पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का वेरिएबल ऐड करो और स्क्रिप्ट में यूज करने वाला हूँ अपनी P स्पॉनर वाली स्क्रिप्ट, जिसका मैं कुछ भी नाम रख दूंगा, लाइक PS स्क्रिप्ट लिख दूंगा, कुछ भी नाम लिख दो आप। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ यस बटन इज प्रेस्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, देन PS स्क्रिप्ट वाला वेरिएबल ऐड करेंगे। देन यहाँ पर वेरिएबल्स पे जाएंगे एंड रीस्टार्ट वाला वेरिएबल को यूज करने वाले हैं, इसको ऐड कर लेंगे एंड देन इज इक्वल्स टू बोलेंट डाल के ट्रू कर देंगे, खत्म
कहानी, यानी अब इसमें लिखा हुआ है कि यस इस प्रेस इज इक्वल्स टू ट्रू, देन पीएस स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है रीस्टार्ट नाम से वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ हम बैठे बैठे उसको उस स्क्रिप्ट में ट्रू कर देंगे एंड दैट्स इट। बट गाइस यहाँ एक और मसला है, देखो जब मैं यहाँ पे पैसेंजर को पिकअप करता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट की जगह पैसेंजर ही स्पॉन हो जा रहा है। तो इसको फिक्स करने का सिंपल तरीका प्राइस कैनवास पे आओ, और हमने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर पीएस स्क्रिप्ट को नहीं हमें डीपी स्पॉनर वाले स्क्रिप्ट को लेना था, एंड नीचे यहाँ पर हमने पीएस स्पॉनर का रीस्टार्ट बटन को इनेबल करा था, उसकी जगह मैं ड्रॉप पॉइंट स्पॉनर के रीस्टार्ट वेरिएबल को ट्रू करूंगा। एंड कैनवास को हम लोग डिसेबल कर देंगे क्योंकि एक बार यस पे क्लिक करने के बाद कैनवास डिसेबल हो जाना चाहिए। एंड नाउ पैसेंजर को रीस्पॉन करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट बनानी होगी, तो ये मैंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई है रीस्टार्ट नाम से, इसमें हम लोग वो काम करने वाले हैं। तो मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं कार का वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि हमारी कार को यूज करना है, एंड फ्लोट कार डिस्टेंस। एंड हाँ, डिस्टेंस वाली बात आ गई तो वही डिस्टेंस जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैंने 5 वाला डिस्टेंस करा था, तो इसमें भी हम यही करेंगे कार डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कार डिस्टेंस माय ऑब्जेक्ट। देन अगर कार डिस्टेंस 1 से कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा इसलिए आप बढ़ा भी सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी पीएस स्पॉनिंग वाली स्क्रिप्ट है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। सिंपली सिलेक्ट पीएस स्पॉनर वाली स्क्रिप्ट, देन गो टू मेथड एंड स्टार्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ नीचे ऑफकोर्स माय ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। एंड हाँ, ये स्क्रिप्ट मैं अप्लाई करूंगा मैप पॉइंट के 3D ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि वही हमारा माय ऑब्जेक्ट। एंड अगेन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस करी है इसलिए हमें इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करना होगा। बट गाइस हमें पैसेंजर को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने क्रिएट करा एक बिग मैप। इसके लिए भी एक सेम मेथड है। सबसे पहले एक और कैमरा ऐड करो जिसका मैं नाम रख दूंगा फुल मैप, क्योंकि वो हमें फुल मैप देगा। एंड देन उसकी भी प्रोजेक्शन को 2D कर देना, एंड इसके डायमीटर को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। देन जैसा कि हमने मिनी मैप की साइज को बहुत छोटा कर दिया था एंड कॉर्नर पे कर दिया था, इसकी साइज को आपको ज्यादा छोटा नहीं करना है एंड इसको सेंटर में रखना है, ना कि कॉर्नर पे। एंड दैट्स इट, हमारा जो दोनों मैप है वो रेडी हो चुका है। नाउ अब हम बटन प्रेस करके कैसे इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ऐड करूंगा 2 स्पेशल ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, कैमरास के लिए एंड एक SUI बटन के वेरिएबल को, ताकि हम मैप के बटन को भी इसमें ऐड कर सकें। तो कंडीशन दे देंगे इफ मैप बटन इज प्रेस्ड डबल इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड नीचे आपको ऑन ट्रू पे कर देना है मिन कैम सेट इनेबल फॉल्स और मैक्स कैम सेट इनेबल ट्रू। यहाँ पर डायरेक्टली आप बटन का भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ ग्लिचेस हो रही थी इस वजह से मैंने बटन को नहीं यूज करा। मैंने पहले इमेज को ऐड करा एंड इमेज की साइज को एडजस्ट कर लिया अपने मैप के साइज से। एंड एक बार जब यहाँ पर साइज कंप्लीट हो गया तो मैंने क्या करा, SUI बटन के कंपोनेंट को ऐड कर दिया। और एक काम और कर देना, बटन के ऑन नॉर्मल पे जाना है एंड यहाँ पे कलर पे जाके इसको कर देना है 0, यानी ओपेसिटी इसकी 0 कर देनी है, एंड ऑन प्रेस पे भी जाके इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देना है, और SUI इमेज के कंपोनेंट को ऑफ कर देना है। एक और बटन ऐड करेंगे जिसको हम लोग रखेंगे फुल मैप की साइज का, और स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। हम लोग को 2 वेरिएबल्स लेनी होगी, एक SUI बटन जो कि हम मैक्स कैमरे के लिए काम करेंगे, और एक स्पेशल ऑब्जेक्ट लेंगे फुल मैप बटन का। तो सिंपल स्टेटमेंट लिख दो, व्हेन मिन मैप इज प्रेस्ड, तो यहाँ पर 3 काम होंगे, एक तो हमारा मिन कैम ऑफ हो जाएगा और मैक्स कैम ऑन हो जाएगा, साथ ही मिन मैप बटन जो छोटे मैप का बटन है वो भी ऑफ होगा, और जो हमारा फुल मैप बटन है वो ऑन हो जाएगा। एंड सिंपली इसका उलट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इफ मैक्स मैप यानी बड़े मैप का अगर बटन इज प्रेस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो सारी चीजें उल्टी होगी। लाइक मिन कैम वापस से ऑन हो जाएगा और मैक्स कैम जो ऑन था वो वापस से ऑफ हो जाएगा, फुल मैप बटन ऑफ हो जाएगा और छोटा वाला मिन मैप बटन ऑन हो जाएगा। एंड डन गाइस, हमारा मैप का बटन काम करने लगा है दोनों तरफ से। लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो ड्राइवर है वो सबको फ्री में लेके जाएगा क्या? मतलब लोग पैसा भी तो ऑफर करें। तो अब हम लोग करेंगे प्राइसिंग का काम। इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स ऐड करी है, एक SUI टेक्स्ट जो कि हमारा प्राइस होगा, एंड INT जो कि हमारी अमाउंट होगी, और PS स्पॉनर की स्क्रिप्ट जो कि हमारी वो स्क्रिप्ट होगी। तो शुरू में रिपीट में लिख दूंगा प्राइस सेट टेक्स्ट टू अमाउंट, देन कंडीशन डाल देंगे अगर वो पैसेंजर स्पॉनर वाली स्क्रिप्ट के अंदर जो रीस्टार्ट वेरिएबल है वो ट्रू होगा तो अमाउंट इज इक्वल्स टू रैंडम रेंज, एंड हमारी INT को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको $10 to $50 का रख देना है, यानी जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। मैं $10 से $50 के बीच का गैप रखने वाला हूँ, यानी 10 से लेके $50 तक डिमांड हो सकती है। बट स्टार्टिंग में भी हमें कोई एक डिसेंट अमाउंट चाहिए होगी, तो स्टार्टिंग में भी ये सेम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ताकि जब हम गेम को प्ले करें तो शुरुआत में तो बिना किसी वजह के ऑटोमेटिकली कोई भी प्राइस सेट हो जाएगी, बाकी फिर रिस्टार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। बट गाइस ये काफी लो ग्राफिक्स है, सो हाउ टू इंक्रीज इट? सो जस्ट गो टू द कैमरा, देन यहाँ रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दो, एंड इसी तरह सभी कैमरास के रेजोल्यूशन को बढ़ा दो, एंड हियर इज द फाइनल आउटपुट। बट गेम्स बनाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर उसको अपलोड ना करो। तो अपलोड कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो देखो, जिसमें मैंने फ्री अपलोडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। साथ ही इट्स मैजिक इंजन के सभी पार्ट्स की प्लेलिस्ट है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।